तो ये कहना चाहेंगे भी कि ये मुख्यमंत्री स्वयं किसान के पुत्र हैं और किसानों के दर्द को उनको समझना चाहिए कि किसान से ज़मीन छीन लिया जाएगा तो किसान जाएगा कहाँ। और जैसा कि आप लोग तो पत्रकार भी हैं, सभी पूरा भारत में देख रहे हैं, कहीं जगह नहीं बची है माइग्रेट होने के लिए। एक समय था कि लोग मैदान से जंगल की ओर आते थे, माइग्रेट होकर रह जाते थे, लेकिन आज न तो जंगल बचे हैं न ही मैदान बचा है। और यहाँ से अगर शहर में हम जाते हैं तो यह शहर में 1000 गुना ज़्यादा कीमत में वहाँ हमको ज़मीन मिलती है, तो वहाँ हम कैसे जीवन। चौहान और आज देख रहे हैं वाई नेशन है। आज हम खड़े हैं रायगढ़ जिले के तमनार स्थित ग्राम पंचायत कसडोल के नहरी खार नामक खेत में। नहरी खार करके इस जगह को कहा जाता है। यहाँ पे जो ग्रामीण है, जो यहाँ के स्थानीय किसान है, जो कि भू प्रभावित हैं, वो काफ़ी समय से जिंदल के खिलाफ यहाँ पे एक आंदोलन कर रहे हैं। यहीं पे लगभग इनको रहते हुए करीबन 1 से 1.5 महीने हो गए हैं और यहाँ पे आंदोलन के रूप में यहीं पे इनका जो है खाना पीना होता है, यहीं पे रहते हैं फुल टाइम। यहाँ पे जो है किसी प्रकार का मतलब निर्माण किया जा रहा था, किसी प्लांट का निर्माण किया जा रहा था, जिसके लिए ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे उनके साथ धोखा हुआ है। पहले कुछ और प्रोजेक्ट बताया गया, अभी कुछ और प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस तरह से काफ़ी पहले लगभग 8 से 10 साल पहले यहाँ पे भूमि अधिग्रहण हुआ था। उसके बाद भी मतलब कंपनी द्वारा किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया और आज 8 से 10 साल बाद फिर से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस कंडीशन में ग्रामीणों का कहना है कि भू अधिनियम के तहत जो है ऐसा नियम है कि मतलब यदि एक निश्चित समयावधि में यहाँ पे कंपनी स्थापित नहीं की जाती तो यहाँ पे उनका ज़मीन का उनका जो ज़मीन लिया गया होता है वो वापस हो जाता है। तो ग्रामीण इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्थानीय भू प्रभावित इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातों को लेकर आज हम लोग उनके बीच में उपस्थित हैं और जानना चाहेंगे उनसे कि यहाँ पे और क्या-क्या समस्याएँ हैं, क्यों यहाँ पे ग्रामीण इतने समय तक मतलब अपना सभी काम छोड़ के यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय भू प्रभावित ग्रामीण। जी बताएंगे यहाँ पे आज आप नहरी खार में खड़े हैं और ये मामला जो है बहुत गर्म है, मतलब जिंदल के खिलाफ है कि जिंदल यहाँ पे किसी तरह से तानाशाही कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मामला है, ये मामला पिछले 10-15 साल से जो भू अर्जन हुआ था उस समय का मामला है। और उस समय जब ये भू अर्जन किया और जब पहली बार पैसा जमा किया, उसके बाद सीधा ये जमा करता है 2022 में। उसके बाद इनको शासन द्वारा ज़मीन हैंड ओवर किया जाता है 14 अगस्त 22 को। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ये करीब 5 साल से तो ऊपर ही हो गया है। और जो 7-8 साल और जो भू अर्जन का अधिनियम है, उस अधिनियम के अनुसार से तो ये ज़मीन तो किसानों की है, ये ज़मीन हमारी है, ये जिंदल की थोड़ी है। क्या ऐसा किसी नियम में लिखा है, भू अधिनियम के किसी नियम में लिखा है कि मतलब जमीन जो है किसान को वापस हो जानी चाहिए? जो 2013 का जो भू अर्जन अधिनियम है, उसमें जो यूपीए की सरकार थी उन्होंने उसको पास किया है कि उसमें कहा गया है कि भू मालिकों को उसके उनके उत्तरदायित्व के प्रति जब किसी ज़मीन का अर्जन किया जाता है तो 5 साल में यदि वहाँ पर उद्योग या फैक्ट्री या खनन किसी प्रकार का नहीं होता है तो वह ज़मीन स्वतः किसानों का हो जाता है। क्या इसके लिए आप अभी तक प्रशासनिक किसी अधिकारी के पास गए थे और उनकी ओर से क्या जवाब आया? यदि गए थे तो क्या जवाब आया? ये सिलसिला जो है हम लोग पिछले 1 साल से चालू है। सभी जगह हमने आवेदन दिया है, कलेक्ट्रेट को दिया है, अप्रैल 2022 से एसडीओ को दिया है, यहाँ तमनार तहसीलदार को दिए हैं कि ये ज़मीन हमारी है, इसमें किसी प्रकार के कार्य न करें। हम लोग बार बार निवेदन करते हैं, लेकिन जब वो लोग काम करने आते हैं तो वो पहले से पुलिस उनके साथ में आ जाता है उनका साथ देने के लिए। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। भाई यदि ये क्षेत्र बर्बाद होगा तो हम किसानों को ही परेशानी थोड़ी है। भाई हवा तो सब दिशा में बहती है ना, हवा तो हर किसी को असर करेगा ना। एक तो वैसे भी इस क्षेत्र में इतने उद्योग लग चुके हैं, इतना पर्यावरण प्रदूषण हो चुका है, फिर भी यहाँ उद्योग लगाने की जो कोशिश की जा रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको ये सब चीज़ बंद करना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 51 क के 6 में कहा गया है कि सरकार जल जंगल जमीन पर्यावरण, जिसमें जल जंगल जमीन नदी तालाब पर्वत शिखर सब आते हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए।
तो यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर तो सारा चीज़ है, आपका सलिहारी में हर चीज़ है। तो ये तो सब खत्म हो जाएगा ना, ये सब हुआ तो इसका जवाबदार कौन होगा? एक तो वैसे ही प्रदूषण से क्षेत्र की जनता झेल रही है, उसके ऊपर से ही पता चला है कि इसके बगल में कोई सड़क निकलने वाली है। आए दिन सड़क में कई दुर्घटना हो रहे हैं। वो जो सड़क है पहले जो पास हुआ था उसको बनाए लोग, इसमें सड़क उड़क की कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जी जिस प्रकार यहाँ आपके कसडोल से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में क्षेत्र विधायक जी का निवास स्थान है, आज तक क्या कुछ यहाँ उपस्थिति दिए हैं विधायक महोदय? विधायक जी दिए हैं, वो लोग आए थे और यहाँ भी आए थे, और उनको हमने ये यहाँ की जो समस्या है, किसानों को जो समस्या है उनके बारे में हमने उनको ज्ञापन दिया है, इस पर आप कार्रवाई करें कह के। तो उन्होंने हमारे बात को स्वीकार किया है और विधानसभा में भी इन लोगों ने बात उठाया है इस संबंध में। ठीक है, आप मीडिया के माध्यम से जनता को और प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रशासन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में औद्योगिकरण बहुत हो चुका है। अब किसी भी प्रकार का उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, और उद्योग लग रहा है तो ये क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार के यहाँ औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, न ही किसी प्रकार का खनन होना चाहिए, क्योंकि जो प्रदूषण है उस प्रदूषण से तो हर किसी को जानकारी है, हर कोई जान रहा है, मंत्री भी जान रहा है, विधायक भी जान रहा है, सब जान रहे हैं इस तरह के हालात की स्थिति है यहाँ की। यहाँ यदि फिर उद्योग लगेंगे तो एक तो पूरा आपका पूंजी पथरा का पूरा जंगल साफ कर चुके हैं लोग, यदि इधर भी उद्योग लगती है तो फिर हो जाएगा हिसाब किताब। अपना परिचय करें। मेरा नाम जयशंकर प्रसाद है, मैं NHRCCB का BMO हूँ और यहाँ का किसान भी हूँ। धन्यवाद। जी बताएंगे, आज आप यहाँ तमनार के नहरी खाल में खड़े हैं, यहाँ पे ऐसी क्या वजह रही कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? ये हम लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए सारे किसान संघर्षरत हैं, और हमारा ये जैसा कि अभी हमारे पूर्व साथी ने बताया था कि 2009 से अधिग्रहण चालू किया था, 15 में अवार्ड पास करके 7 साल तक काम चालू नहीं हुआ। तो हम सब किसान नियमानुसार ज़मीन वापस हो जाना चाहिए, लेकिन अचानक 2022 में जिंदल ने जब कब्जा करना चालू किया तब हम लोगों ने कलेक्टर SDM वगैरह सबको लिखित में शिकायत करके पहले शिकायत किया, फिर उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने विरोध किया और उनको कब्जा करने से रोका। यहाँ 3 से 4 कार्यकाल संभाले हुए मतलब सांसद रहे साय जी, हाँ, अभी मुख्यमंत्री बन के आए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहेंगे भी कि ये मुख्यमंत्री स्वयं किसान के पुत्र हैं, और किसानों के दर्द को उनको समझना चाहिए कि किसान से ज़मीन छीन लिया जाएगा तो किसान जाएगा कहाँ। और जैसा कि आप लोग तो पत्रकार भी सभी पूरा भारत में देख रहे हैं, कहीं जगह नहीं बची है माइग्रेट होने के लिए। एक समय था कि लोग मैदान से जंगल की ओर आते थे, माइग्रेट होकर रह जाते थे, लेकिन आज न तो जंगल बचे हैं न ही मैदान बचा है। और यहाँ से अगर शहर में हम जाते हैं तो यह शहर में 1000 गुना ज़्यादा कीमत में वहाँ हमको ज़मीन मिलती है, तो वहाँ हम कैसे जीवन यापन कर पाएंगे? हमारी 2-3 पीढ़ी ग्रामीण जीवन जीने का अभ्यस्त है, तो शहरी जीवन में हम लोग तो वहाँ नहीं रह पाएंगे। इसी क्षेत्र से रायगढ़ जिले के विधायक हैं और वर्तमान में पर्यावरण मंत्री भी हैं, OP चौधरी जी। OP चौधरी जी को आप क्या कहना चाहेंगे? और उनसे भी यही निवेदन करेंगे कि हम किसानों के दर्द समझे, वो भी किसान के पुत्र हैं और वो प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं और भूमि राजस्व विभाग के वो कलेक्टर रह चुके हैं, तो उनको मालूम है कि किसान किन परिस्थितियों में जीता है, कैसे उसकी समस्याएं आती हैं, और उससे उसका ज़मीन छीन लिया जाए, उसकी माँ उससे विलग कर दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। तो चौधरी जी से हमारा ये निवेदन है कि हमारी समस्याओं को, हमारे दर्द को समझें और हमारे साथ न्याय करें। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये कि हमारा ज़मीन हमको वापस दे दिया जाए, औद्योगिकरण का विस्तार यहाँ से रोका जाए और किसानों को किसानी करके जीवन यापन करने का अवसर दिया जाए। अपना परिचय बताएंगे। मैं रोहित कुमार साहू हूँ, अभी मैं जो है सेवानिवृत्त शिक्षक भी हूँ और अभी किसानी काम कर रहा हूँ सेवानिवृत्ति के बाद। आप मन आज यहाँ नहरी खाल में खड़े हैं, का वजह है मतलब आप मन ला यहाँ आना पड़ी? का कुछ विषय बारे ठना आए हो कहा था? हमार जमीन ला ले बर आए हैं, हमार जमीन ला बचाए बर आए हैं, जोतदा रहते जमुंग ला पाल ला एक करदा रहते करबर कौन करत है? जिंदल हर करत है, कौन हर करके और हमार 4 कटोली ले ली से उखाड़ के और 25,000 में, तो हम काला खाबो जमुच ला ले ली तो। आप मन अभी आगे का चाहता है?
आप का चाहो हमार डोली लेबो हमार डोली लेबो कुछ नहीं लेना नौकरी लेना पैसा लेना कुछ नहीं लेना हम धान कमाबो